अस्सलामुअलैकुम। तो आज मंडे है और शान स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने उनका लंच और बॉटल रेडी कर दी है। वैसे ये बॉटल जो है वो शान की नानी ने इनको गिफ्ट की है, जो कि मेरी मामी है। और आज मैं इनको लंच में ट्रीट के तौर पे जो है मार्शमेलो दे रही हूँ और साथ में फ्रूट दे रही हूँ। जब कभी मेरे पास फ्रूट होता है तो मैं लंच में इनको कभी फ्रूट भी दे देती हूँ। आज वैसे भी जल्दी ऑफ होगा तो इसलिए ये इनका लंच रेडी है। तो लंच मैं इनका बैग में डाल दूँगी और साथ में ये बॉटल भी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो बॉटल भी इजीली चली जाती है, वरना बच्चों को कैरी करना मुश्किल हो जाता है इस तरह की बॉटल। शान लंच करके अपना रेडी हो चुके हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यूनिफॉर्म भी पहन लिया है। अब बस उनके बाबा को बताना है कि भाई रेडी हो चुके हैं ये, आप इन्हें ड्रॉप करके आ जाइए। तो उनके पापा उठेंगे और बाइक पे ड्रॉप कर देंगे। मॉर्निंग में वही ड्रॉप करते हैं और इवनिंग में मैं इनको बाय वॉक जाके पिक कर लेती हूँ। तो ये चले गए हैं स्कूल। तो चलें अब घर समेट लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर सफाई करने वाली आएंगी और वो आके सफाई शुरू कर देंगी। तो सबसे पहले मैं ये टॉय समेटूंगी बच्चों के, जो कि रात में इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो सुबह उनके आने से पहले मैं इनको समेट लेती हूँ ताकि फिर वो आके अपना काम स्टार्ट कर लें। और ये जो छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत क्यूट होती हैं, ये मैं बास्केट में नहीं डालती क्योंकि फिर ये मिलती नहीं है उन बड़ी चीज़ों में। तो मैं इनकी सेपरेट मैंने जगह बनाई हुई है और फिर मैं इनको वहाँ पर रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आगे पीछे बच्चों के गंदे कपड़े हैं वो मैं ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और ये बास्केट भी हम जगह पे रख देते हैं, क्योंकि इस बास्केट की मैंने एक स्पेस बनाई हुई है और खेल कूद के बाद फिर मैं इसको वहीं रख देती हूँ जब भी ये बास्केट इधर आ जाती है। और ये इनकी है गाड़ी, ये भी मैं एक साइड कर देती हूँ ताकि हम चादरें वगैरह उठा के झाड़ लें। तो ये भी मैंने साइड में कर दी है। अब मुझे फिर से कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें मिल रही हैं। और ये शूज़ मेरी बेटी जो है वो दिन भर वो अपनी पसंद के जो शूज़ उनको समझ आते हैं वो उठा के ले जाती हैं और उसको खेल कूद के वहीं छोड़ देती हैं। तो मुझे फिर शूज़ भी समेटने पड़ेंगे। ये चादर वगैरह मैं उठा के झाड़ लूँगी और क्लीन कर दूँगी ताकि बस फिर जब वो सफाई करने के लिए आएँ तो बस फटाफट से सफाई हो जाए। उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम मौजूद है तो हस्बैंड ने मुझे इस्त्री भी लाकर दे दी फटाफट से ताकि मैं इस्त्री कर लूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं अपने शूज़ वगैरह समेट रही थी। जैसे कि हम लोग कल बाहर गए थे तो जो सैंडल्स वगैरह सब बाहर आ गई हैं, तो मैं इनको उठा लूँगी और उठा के साफ़ करके मैं इनकी जगह पे इनको रखूँगी। मैंने एक ड्रॉर बनाया हुआ है अपनी सैंडल्स के लिए और बच्चों के शूज़ जो हैं वो मैं एक अलग बॉक्स में रखती हूँ। इसके बाद फिर मैं डस्टबिन शॉपर निकाल रही हूँ। यहाँ पर डस्टबिन शॉपर निकाल कर मैं चल के हम अपने डस्टबिन पर शॉपर्स लगा देते हैं। ये मेरा मिनी डस्टबिन है जो कि मैं बर्तन वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ और वॉशरूम के बाहर ही रखती हूँ। और ये मेरा रेगुलर डस्टबिन है जो कि घर के डस्टबिन के तौर पर यूज़ होता है। इन दोनों पे हमने चढ़ा दिया है। और अब ये जो मेरा बेटा कपड़े वगैरह चेंज करके गए थे तो ये धुलने वाले कपड़े ये हम वॉशिंग में डाल देते हैं। इसके बाद इस्त्री करके फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि अभी मेरी बेटी नहीं उठी है और वो तंग नहीं करेगी। तो जल्दी इस्त्री कर लेते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जिन पे हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो ये उन्हीं में से कुछ है। बस मैं इस पे पहले स्प्रे कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और प्रेस करने के बाद मैं इसका जो है ना बस फिर उसके बाद हम नाश्ते की तरफ जाएंगे।
चलें जी, अब हम एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं और एक तरफ अंडा बना लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ अपना हाफ़ फ्राई अंडा इस तरह से बनाती हूँ कि मैं तेल को ना पहले गरम नहीं करती, मैं चूल्हा जला लेती हूँ और ठंडे तेल में अंडा डाल देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी सी आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि ये जो बीच का जो लिक्विड है ये वाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंट से वाइट हो जाए। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट से जो ये सेंटर के सारा लिक्विड ट्रांसपेरेंट से वाइट हो जाता है तो फिर मैं एक चौड़ा चमचा लेके, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का जो है ना मैं चौड़ा चमचा लेती हूँ और इसके किनारों में जो अगर कुछ है एजेस चिपके हुए तवे से तो वो मैं अलग कर लेती हूँ और उसके बाद सेंटर से मैं अच्छे से पहले वाइट होने देती हूँ, वरना अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट सिचुएशन में इसको पलटूंगी तो अंडा टूट के वो हो जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल ये हो गया वाइट ना। अब मैं ये जो चौड़ा चमचा है ये मैं जर्दी के नीचे रखूँगी ताकि जब मैं पलटूँ तो ये जर्दी ना टूटे और उसके बाद मैं पलटूँगी तो मेरा अंडा सेफली जो है ना पलट भी जाएगा और मेरी जर्दी भी नहीं टूटेगी। और इसी तरीके से मैं इसको प्लेट में निकाल भी लूँगी और मेरी जर्दी अंदर से कच्ची पक्की रहेगी। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से देती हूँ, मैं ख़ुद भी इसी तरह से पसंद करती हूँ। बस मेरे हस्बैंड इस तरह से नहीं खाते हैं, तो ये हस्बैंड का नाश्ता भी बना दिया, लेकिन मैं कभी कभी उनको भी वैसे ही बना के दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। बस हस्बैंड का नाश्ता बन गया है तो हस्बैंड जो है वो नाश्ता कर लेंगे और ये मेरा नाश्ता भी आ गया है। अब मैंने नाश्ता कर लिया था तो फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी नाश्ता करने के लिए। और ये मेरी बेटी जो है वो कोको मेलन देख रही है और साथ में रोटी का एक निवाला रख के बैठी हुई है, क्योंकि ये सुबह सुबह सो के उठी थी तो ये बहुत मूडी हो रही थी, तो बस ये अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। अच्छा, मैंने अपने अंडे को अंडा रोल बना के और जल्दी जल्दी से फिनिश कर लिया क्योंकि फिर हस्बैंड के जाने का टाइम था और अगर घर पर अकेले हों और हस्बैंड जो है वो बनाना शेक ना बनवाएं, घर पे बनाना हो तो फिर बनाना शेक तो लाजमी बनाना है ना। तो ये हमने बनाना शेक बना लिया है और हस्बैंड का निकाल दिया है और कुछ रिमेनिंग बच गया था तो वो मैंने सेपरेट कप में निकाल लिया। अच्छा बना ना। अच्छा, मैं बनाना शेक जब बनाती हूँ ना तो मैं उसमें चीनी के अलावा, चीनी तो थोड़ा सा डालती हूँ लेकिन उसके अलावा मेरे पास कंडेंस मिल्क होता है, वो भी मैं 1 चमचा डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का बनाना शेक। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद मैंने टाइम देखा तो थोड़ी देर में 11 बज गए थे और हमें स्कूल जाना था क्योंकि आज जल्दी छुट्टी थी। तो ये मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया। आज उनकी शर्ट पे लिखा हुआ है आई लव मम्मी एंड डैडी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ये पहले। तो हम स्कूल जा रहे थे और ये बहुत ही एक्साइटेड थी, बस जल्दी से दरवाज़ा खुल जाए ये बाहर निकल जाए। वाले रास्ते पे आ गए हैं जहाँ मैं इनको उतार के बाय वॉक ले जाती हूँ और ये हम वॉक कर रहे थे तो साथ साथ मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी ग्रीनरी भी दिखा दूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है रास्ता ना, यहाँ पर इजीली चले जाते हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता है। बीच में एक रोड आता है, वो क्रॉस करने के बाद ये आता है, तो मैं फिर यहाँ पर आराम से बच्चों को वॉक करते करते ले जाती हूँ। चलें जी, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और अब हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं और मेरे बेटे को जो है धूप से इरिटेशन हो रही है। मैं इनके लिए अम्ब्रेला अक्सर और बेशतर ले जाती हूँ ताकि ये धूप में जो है चलते हुए अम्ब्रेला ले लें, तो लेकिन ये उस टाइम पे यूज़ नहीं करते और जिस दिन नहीं लेके जाओ अम्ब्रेला तो इनको उसी दिन धूप से ज़्यादा इरिटेशन होती है। जिस दिन अम्ब्रेला लेके जाओ तो अच्छा जी, फिर हमें जो है रास्ते में चलते चलते मानो मिल गई, तो ये बड़ा अच्छा टाइम था। मेरी बेटी जो है मानो से बात करने जा रही थी। 1-2 दफ़ा पहले भी ये मानो से बात करते करते इतना करीब हो जाती हैं कि एक दफ़ा तो मानो जो है वो उनको मारते मारते रह गई थी। अच्छा, आज मैंने वापसी पे जो है ना ये शूज़ भी सिलवा लिए थे क्योंकि ये शूज़ लास्ट टाइम ये निकल रहे थे इसका, तो मैंने कहा आज मैं इसको सिलवा ही लूँ, फिर पहनना होता है तो उस टाइम पर ये अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास। तो अंकल को टाइम था तो हम उनको दे के वापस से घर आ गए और घर में समेट रही थी तो मेरी बेटी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ये चादर के बीच में आके अंदर घुस के बैठ गई, मुझे चादर नहीं बिछाने दे रही थी। तो मैंने थोड़ी देर इनको खेलने दे दिया, छोड़ दिया इनको कि ये खेलने खुश हो जाएं। चलें, आज मैं आपको अपनी आवाज़ में एक नात सुनाती हूँ। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी
जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलामी मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामी मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहे। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहे। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहे। ज़ख्म दिल किसको दिखाएं, ज़ख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। सुभान अल्लाह। तो ये जो सीन है ये मैं शाम में कुछ काम होने की वजह से मैं घर से निकली थी बच्चों को लेकर, और जो शूज़ वगैरह भी देकर आई थी वो भी मुझे लेने थे। तो बस वो करके हम वापस घर को आ रहे थे और रास्ते में फिर से मानो दिख गई। तो मेरी बेटी ने जाके फिर से मानो को पकड़ना शुरू कर दिया। बस मैंने फिर इनको जो है वो थोड़ा पीछे ही करके हटा लिया, वरना जो है ना बिल्लियाँ फिर पंजे मार देती हैं और फिर बच्चे रोने लगते हैं। काटेगी। चले जी, हम घर आ गए थे। फिर किचन का मैंने कुछ समेट समूट कर तो बच्चों को होमवर्क करवाना शुरू कर दिया। होमवर्क से फारिग होने होमवर्क ये बहुत इजीली कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होमवर्क में इतना तंग नहीं करते। ये मेरी बेटी बीच में डिस्टर्ब कर रही है। होमवर्क से फारिग करके मैंने इनको कायदा रिवाइज़ करवाया और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा कार्टून वगैरह देखने लग गए।